हेलो बच्चों, आज क्राफ्ट के क्लास में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कलरफुल ऑरिगामी लोटस। और ये देखिए मेरे हाथ में लोटस है जिसे कि आप ऑरिगामी विधि से सीखेंगे आज के क्लास में। और इसे सीखना भी बहुत आसान है। तो चलिए फिर मैं आज का क्लास शुरू करती हूँ। बच्चों, इस ऑरिगामी लोटस को सीखने के लिए आपको एक स्क्वायर साइज का पेपर चाहिए, किसी भी कलर का। यहाँ पर मैं आपको येलो पेपर से सिखा रही हूँ। चलिए इस पेपर को मैं पूरा खोल के दिखाती हूँ कि ये स्क्वायर साइज का पेपर है जिसे मैंने एक बार पीछे बीच से फोल्ड कर दिया है। तो आपको भी इसी तरह से स्क्वायर साइज का पेपर लेना है और उसे एक बार बीच से फोल्ड कर देना है। फिर इसे एक बार फिर इस तरीके से बीच से फोल्ड करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने किया है। ठीक है, अब आपको एक बार इसे फिर इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से बीच में फोल्ड करना है। और एक बार फिर इधर से करना है। एक बार मैं खोल के पेपर को आपको दिखाती हूँ बच्चों। एक बार आपको इस साइड से, इधर से और इधर से। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे इस तरह से जैसे मैं फोल्ड करती जा रही हूँ वैसे आपको फोल्ड करना है। ऑरिगामी में बच्चों बहुत ध्यान से बनाना होता है। अगर आप एक भी स्टेप भूल गए तो आपका क्राफ्ट नहीं बनेगा। और इस वक्त हम लोग बना रहे हैं लोटस। ऑरिगामी विधि से हम लोग ये लोटस का फूल बना रहे हैं, कमल का फूल। आप देखिएगा कि कितना अच्छा लगेगा आपको बनाने के बाद। ठीक है, यहाँ तक हमने मोड़ा। अब हमें फिर यहाँ से इसे इस तरह से मोड़ना है, फोल्ड करना है। मैं एक एक स्टेप आपको ध्यान से सिखा रही हूँ बच्चों, ताकि आपसे गलती ना हो। मैं पूरा कोशिश करती हूँ क्राफ्ट सिखाने के समय कि मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊं। और अब इसे यहाँ से मोड़ना है। मोड़ते वक्त बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल ये अच्छे से बैठ जाए, मतलब कि ऐसा ना हो कि एक कॉर्नर पे मुड़ा तुड़ा सा दिखे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक करने के बाद आप देख लीजिए, एक बार खोल देती हूँ मैं। इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का आपका दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसे ऐसे पलट देना है। पलटने के बाद अब आपको फिर से एक बार फोल्ड करना है यहाँ पे। चूँकि पहले हमने 2 बार फोल्ड कर लिया है, 2 बार 3 बार, तो पेपर थोड़ा मोटा हो जाता है। इसलिए ये वाला फोल्ड करने के समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक वैसे ही फोल्ड करना है। चूँकि मैंने कहा कि पेपर यहाँ पे थोड़ा मोटा हो जाता है, क्योंकि हम लोग पीछे 2 बार 3 बार फोल्ड कर चुके हैं। अब हम इसे यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे। अब हमारा पेपर कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हमें यहाँ से इसे खोल देना है। इसे मोड़ने के बाद इसे इस तरह से खोल देना है और इसे पलटना है। इसे पलटने के बाद बच्चों यहाँ ये वाले पेपर को हमें थोड़ा थोड़ा मोड़ना है ऐसे। ये देखिए मैं कैसे मोड़ रही हूँ। इसे फिर यहाँ मोड़ना है।
एकदम एक बराबर। ये हमने इसे सभी एंगल से मोड़ दिया है। अब हमें इसे फिर से ऐसे पलट देना है। पलटने के बाद अब हम इसे यहाँ पर मिलाते जाएंगे, यहाँ पे इस जो बीच में जो पॉइंट है सेंटर में वैसे मिलाएंगे। लेकिन मिलाने के समय थोड़ा ध्यान देना होगा कि सबको ठीक से मिलाएं। और ये साइड में इसे इस तरह से दबाते जाएं। अब हम ये वाले पॉइंट को मिलाएंगे ताकि कोई भी आपका खुले नहीं, खुलने से मुश्किल हो जाएगी। अब हम इस पॉइंट को मिलाएंगे। ये देखिए हमने सभी पॉइंट को मिला दिया। अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा दबा के अंदर कर देना है। ये देखिए हमने इसे अंदर से इस तरह से मिला दिया। अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा मोती लगाना है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गम लगाएंगे बच्चों, ताकि ये चिपक भी जाए। और यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा मोती भी लगा दें ताकि ये लोटस जो है सुंदर दिखाई दे। देखिए ये हमने लगा दिया। अब हमें इसे बच्चों पलटना है। ये मोती तो चिपक चुका है। अब हम इसे पलटेंगे तो ये पीछे कुछ इस तरह का दिखाई देगा, तो इसे हमें इस तरीके से खोल देना है। ये देखिए ये मैंने इसे यहाँ पे खोल दिया है। ये देखिए अब पीछे से कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपका लोटस, और इसे अब आप यहाँ सामने इस तरीके से रखिए। आप देख सकते हैं बच्चों कि आपका ओरिगामी विधि से कितना अच्छा लोटस येलो पेपर का बन गया है। और बच्चों आपने ये भी देखा कि इसे बनाना कितना आसान है। इसे बनाना थोड़ा भी मुश्किल नहीं है, और मैंने पूरे ही अच्छे से पूरे स्टेप के साथ आपको इसे सिखाया है। आप इसे बनाइएगा। बच्चों आज क्राफ्ट के क्लास में आपने ओरिगामी विधि से ये लोटस पेपर लोटस बनाना सीखा, और आपने देखा कि इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं फिर आऊँगी किसी नए क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।